हम देखते हैं कि कासुमा ने गोकू और वेजिटा दोनों को अधमरा कर दिया होता है, लेकिन तभी वहां पे जेनोसामा आ जाते हैं। कासुमा उन्हें देख के काफी हैरान होता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था जेनोसामा कि आप यहाँ पर आएंगे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें काफी भारी कीमत चुकानी होगी, समझे, और वो भी अपनी जान देकर। इसके बाद कोरी कहती है, जेनोसामा भी इस लड़ाई में आ चुके हैं, लेकिन क्या सच में उनका सेलेस्टियल सील उसे हराने के लिए काफी है? इस पे क्योगा कहता है, मैं इस शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जेनोसामा एक ट्रू ओमनी ब्लड है, तो शायद कासुमा के लिए उन्हें हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं क्योगा, तुम गलत हो। वो हर तरह के सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकता है और जेनोसामा चाहकर भी अपनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे काफी तबाही मच सकती है। और यही एक चीज है जो जेनोसामा को हर लड़ाई से पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। इस पे क्योगा कहता है, अगर ऐसी बात है तो जेनोसामा भी क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? जेनोसामा कासुमा से कहते हैं, तुम्हारे पिता ने इस लड़ाई से मुंह मोड़ लिया है। शायद वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि तुम उसकी कमजोरी हो और मजबूरी भी। लेकिन मेरी ना तो कोई भी कमजोरी है और अब ना कोई मजबूरी। इस पे कासुमा कहता है, ठीक है जेनोसामा, आप जो चाहे कर सकते हैं। चलो आज मेरी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मैं ट्रू ओमनी ब्लड का सामना करूंगा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि जेनोसामा कासुमा की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हैं। कासुमा अपनी पोजीशन ले लेता है और कहता है, आ जाइए जेनोसामा, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा कासुमा पे एक जोरदार हमला करते हैं, लेकिन कासुमा उनके पंच को रोक लेता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा थोड़े होश में आते हैं और वेजिटा ये देख के कहता है, क्या ये भला क्या हुआ? तभी गोकू कहता है, वेजिटा वहां देखो, वो जेनोसामा है, ये भला यहां पर क्या कर रहे हैं? इस पे क्योगा कहता है, तुम दोनों कासुमा का सामना नहीं कर पाए, तुम्हें जेनोसामा का शुक्रिया करना चाहिए। अगर वो वक्त पे ना आते तो शायद तुम दोनों मारे जाते। इस पे गोकू कहता है, कासुमा हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे वेजिटा कहता है, बेवकूफ कैकैरॉट, वो हम सबकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है, समझे। मुझे समझ नहीं आता कि हर बार हमारे पास कोई ना कोई नई मुसीबत आखिर कैसे आ जाती है। इस पे कोरी कहती है, तुम दोनों सैयद काफी लाजवाब हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे मामूली सैयद भी इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो सेलेस्टियल एनर्जी को अचीव कर पाए। इस पे वेजिटा कहता है, क्या बेवकूफ औरत, तुमने मामूली सैयद किसे कहा? इस पे कोरी कहती है, क्या तुम एक एंजल से ऐसे बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? इस पे तुरंत गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा शांत हो जाओ, मैं इसे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ, और अगर इसने नाराज होकर मना कर दिया तो हम किसी को भी जिंदा नहीं कर पाएंगे। हे सुनिए मिस एंजल कोरी, मैं वेजिटा की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, ये थोड़ा नासमझ है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुमने नासमझ किसे कहा कैकैरॉट? उस कासुमा से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। इस पे क्योगा कहता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी हालात काफी गंभीर है, समझे। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ मुझे दिखता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे बेवकूफ कहीं के। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुम वेजिटा? इस पे गोकू कहता है,
आखिर मैं इसका क्या करूं? वेजिटा को ऐसे मोमेंट पे संभालना काफी मुश्किल होता है। तभी कोरी गोकू और वेजिटा के पास एक खास एनर्जी को छोड़ती है, जिससे कि वो दोनों तुरंत ठीक हो जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, हमारे जख्म मिट गए, क्या बात है। इस पे वेजिटा भी कहता है, हाँ, लेकिन ये भला कैसे हुआ? तुम हम सबको ठीक कर सकती थी, तो ये पहले क्यों नहीं किया? तुम किसका इंतजार कर रही थी? इस पे कोरी कहती है, अगर तुमने मुझसे एक बार और बदतमीजी से बात की तो मैं यहां से चली जाऊंगी, समझे? इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम इस एंजल को थोड़ी सी इज्जत देने का कष्ट करोगे? क्योंकि अगर ये यहां से चली गई तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, समझे? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ ठीक है काकारोट, मैं तुम्हारी बात समझ गया। लेकिन एंजल, मुझे ये बताओ, वो तो तुम्हारा बेटा है ना, तो क्या तुम उसे समझा नहीं सकती? इस पे कोरी कहती है, भले ही वो मेरा बेटा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो अकुमो का भी खून है, समझे? तो उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जब अकुमो उसे खुद नहीं संभाल पा रहा तो मैं भला उसे कैसे संभाल पाऊंगी? इस पे वेजिटा कहता है, ये सब तुम दोनों की लापरवाही का नतीजा है। इस पे कोरी कहती है, क्या तुमने फिर से कुछ कहा? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़ेनोसमा वाकई में उसे हरा पाएंगे? इस पे गोकू कहता है, मुझे पता नहीं, उम्मीद है कि ज़ेनोसमा हमें निराश नहीं करेंगे। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन गोकू, उसने तुम्हारी और वेजिटा की सेलेस्टियल एनर्जी को सोख लिया, लेकिन क्या वो ज़ेनोसमा की सेलेस्टियल एनर्जी को सोख पाएगा? इस पे गोकू कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, हम बस सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। तभी क्योगा कुरी से कहता है, हे, अगर तुम इन दोनों को ठीक कर सकती हो तो तुम यामोशी को ठीक नहीं कर सकती? इस पे कुरी कहती है, तुम्हें क्या लगा मैंने ये कोशिश नहीं की? मैंने पहले यही कोशिश की थी कि मैं यामोशी को ठीक करूं, लेकिन उसका सेलेस्टियल पावर मेरी सोच से कहीं आगे है और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसे ठीक कर पाऊं। वो खुद ब खुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उसमें थोड़ा उसे वक्त लगेगा। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन तुमने गोकू और वेजिटा को ठीक कर दिया, इनके पास भी तो वही सेलेस्टियल पावर है। इस पे कोरी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, इन दोनों ने अभी सेलेस्टियल पावर को मास्टर नहीं किया है, इन्हें अभी उस पावर को मास्टर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मानना पड़ेगा तुम दोनों की ताकत कमाल की है। मैंने तुम दोनों को ठीक तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारी पावर पूरी तरीके से रिस्टोर अभी नहीं हुई है और मैं वो नहीं कर सकती। वो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद कर लेगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस पे गोकू कहता है, हमारी उम्मीद अब ज़ेनोसमा पे टिकी है, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। उधर हम ज़ेनोसमा को देखते हैं, जो कि कासुमा पे लगातार अपने हमले को किए जा रहे होते हैं। कासुमा उनके हमले को कंटिन्यू रोके जा रहा होता है और उनसे कहता है, क्या हुआ ज़ेनोसमा, कहीं आप डर तो नहीं रहे ना? इस पे ज़ेनोसमा कहते हैं, मैं और तुम जैसे से डरूंगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये कहने के बाद ज़ेनोसमा कासुमा पे अपना एक की ब्लास्ट करते हैं, लेकिन कासुमा उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, आप मुझसे डर नहीं रहे तो अपनी सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल मुझ पर क्यों नहीं करते? कहीं आपको इस बात का डर तो नहीं कि मैं उससे भी सोख लूंगा और उसके बाद मैं पहले के मुकाबले और कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। इस पे ज़ेनोसमा कहते हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, समझे? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो और मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे कासुमा कहता है, ये आपकी गलतफहमी है ज़ेनोसमा। ये कहने के बाद कासुमा ज़ेनोसमा पे अपना एक खतरनाक हमला करता है, जिससे कि ज़ेनोसमा काफी दूर जाके गिरते हैं
और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। कासुमा को ऐसा करता देखकर गोकू काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये सच में मुमकिन है? वो ज़ेनोसामा को चोट पहुंचा रहा है। इस पे वेजिटा भी कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? ये इतना ताकतवर कैसे हुआ? इस पे क्योगा कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, अभी ये नहीं हार सकते। नहीं, हम सबको उन पर भरोसा रखना होगा। इस पे कासुमा कहता है, बिल्कुल, मैं चाहता हूं तुम सब अपने ओमनी किंग पे उम्मीद बनाए रखो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वो उम्मीद टूटेगी तो मुझे तुम सबके वो चेहरे देखने में काफी सुकून मिलेगा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अचानक से कासुमा पे एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे कि कासुमा काफी दूर जाके गिरता है। और ज़ेनोसामा उससे कहते हैं, जब तक ये लड़ाई चल रही है, अपना ध्यान तुम लड़ाई पे रखो तो बेहतर होगा, समझे? ये बात को कहने के बाद ज़ेनोसामा फिर से एक और हमला कासुमा पे करते हैं, लेकिन इस बार ज़ेनोसामा के हमले को कासुमा रोक लेता है और कहता है, मेरे प्यारे ज़ेनोसामा, क्या आप भूल गए? मैंने अभी अभी 3 सेलेस्टियल एनर्जी को सोख लिया है। भले ही आप ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, समझे? ये कहने के बाद कासुमा ज़ेनोसामा की गर्दन पकड़ लेता है और एक खतरनाक की ब्लास्ट उन पे करता है। ज़ेनोसामा काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी फाइनली अब ठीक होकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ज़ेनोसामा उससे फाइट कर रहे हैं। इस पे क्योगा कहता है, यामोशी, तुम ठीक हो गए। इस पे यामोशी कहता है, क्योगा, अभी इन सब पे बात करने का वक्त नहीं है। हमें ज़ेनोसामा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी ये चाहकर भी नहीं कर सकता। अगर मुझे ये पहले पता होता कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है, तो मैं इस बात का ध्यान रखता, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं अब सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि शायद अब वो साइयन सेलेस्टियल एनर्जी को अच्छे से जानता है, इसलिए वो ये कर पाया। इस पे कोरी कहती है, तुमने सही कहा, उसके पास भी सेलेस्टियल सील है और उसने गोकू और वेजिटा के भी सेलेस्टियल सील को सोख लिया। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ साइयन सेलेस्टियल सील को ही सोख सकता है? इस पे यामोशी कहता है, शायद हो सकता है तुम्हारी ये बात सच हो, क्योंकि पहले तो मुझे यही लगा था कि वो सभी सेलेस्टियल एनर्जी को सोख सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो शायद ज़ेनोसामा के सेलेस्टियल एनर्जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और उधर हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा लगातार अपना हमला कासुमा पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कासुमा उनके हर हमले को रोक लेता है। ज़ेनोसामा उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। तभी कासुमा कहता है, क्या हुआ ज़ेनोसामा? क्या मैं ये मान लूं कि ओमनी किंग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कर सकता है और लड़ाई के मामले में वो कुछ नहीं कर सकता? इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, बस अब बहुत हुआ। जैसे ही ये बात ज़ेनोसामा कहते हैं, हम देखते हैं कि कासुमा ज़ेनोसामा पे फिर से अपना एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा को उससे कुछ नहीं होता और हम देखते हैं ज़ेनोसामा फाइनली अपने सेलेस्टियल सील को अनलॉक कर देते हैं। उसे देख के कासुमा कहता है, क्या बात है, आखिरकार आपने ये कर ही दिया। इस पे वेजिटा कहता है, तो ये है ज़ेनोसामा की असली सेलेस्टियल सील। इस पे कासुमा कहता है, ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि एक ओमनी किंग को मुझे हराने के लिए अपने सेलेस्टियल सील को अनलीज करना पड़ा। जैसे ही ये बात कासुमा कहता है, हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा पलक झपकाने से पहले ही
उसके सामने आ जाते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, हम देखते हैं कि जेनोसमा उस पर अपना एक खतरनाक हमला करते हैं, जिसे कि कासुमा रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोकू कहता है, ये ताकत तो वाकई में कमाल की है। कासुमा अब कुछ भी नहीं कर पा रहा और वो बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा है। जेनोसमा लगातार कासुमा पे अपना हमला किए जा रहे होते हैं। इस पे यामोशी कहता है, मैं समझ गया, तो यही है इसकी असलियत। ये सिर्फ साइयन सेलेस्टियल सील को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन एक ट्रू ओमनी ब्लड को नहीं। हम देखते हैं कि जेनोसमा लगातार उस पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहे होते हैं। कासुमा बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अब जेनोसमा के किसी भी हमले को नहीं रोक पा रहा होता और उनसे लगातार पिटता जा रहा होता है। तभी जेनोसमा कहते हैं, मैंने कहा था मैं अकुमो नहीं हूं और मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद जेनोसमा एक जोरदार हमला कासुमा पे करते हैं। कासुमा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? कासुमा जेनो के हमले को अपनी पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जेनोसमा के हमले को रोक नहीं पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है और कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। इस पे जेनोसमा कहते हैं, बहुत हुआ कासुमा, अब तुम मरो। ये कहने के बाद जेनोसमा अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला कासुमा की तरफ कर देते हैं। कासुमा काफी गुस्से में अपनी पावर को अप करता है और वो उनके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेनोसमा के हमले को रोक नहीं पाता और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि बहुत सारे यूनिवर्स हिल जाते हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या बात है, वाकई में ये ताकत तो बहुत ही ज्यादा थी। इस पे वेजिटा कहता है, तो आखिरकार वो मारा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, कासुमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने आगे निकल जाओगे। मैं ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे पास भी सेलेस्टियल सील जितनी ताकत हो सकती है। तुमसे लड़ाई के दौरान मैंने एक चीज महसूस की जो कि काफी हैरान कर देने वाली थी। पहले तो मुझे इस पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ गया कि ये वाकई में सच है। तुम्हारे पास मल्टीपल सेलेस्टियल सील है। और तभी हम देखते हैं कि हमें जेनोसमा को दिखाया जाता है। सभी लोग जेनोसमा की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, मैंने कहा था कि एक ओमनी गॉड मुझे हराने के लिए अपने सेलेस्टियल सील का इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है, लेकिन एक ओमनी गॉड होकर आप एक साइयन से हार जाओ, ये तो आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। गोकू और वेजिटा उसे देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये भला कैसे हुआ? जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि जेनोसमा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं और जमीन पर घायल होकर गिर जाते हैं। इस पे यामोशी कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। यानी कि इसका मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ सेलेस्टियल सील है। इस पे कासुमा कहता है, हाँ, अब तुम सही समझे यामोशी।